हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको AIBE मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे और इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे और कब इसकी एग्ज़ाम होगी, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आगे आपको मैं डिटेल में दूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन ले लें कि कौन कौन पर्सन इसके लिए आवेदन कर सकता है, किसको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और किस तरीके से अप्लाई होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पर्सन अपनी लॉ कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद में उसे अगर एज एन एडवोकेट इंडिपेंडेंट अगर कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए उसे AIBE की एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एग्ज़ाम पास करने के बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है, जिसके बाद में कोई भी एडवोकेट ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है। केवल सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अलग से एग्ज़ाम होती है। तो उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर हम AIBE के बारे में ही समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप AIBE के लिए अप्लाई करें उससे पहले आप ये बात समझ लें कि आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, तो ये पहले आप समझ लें। दोस्तों, जब भी आप अपनी लॉ की एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपकी लॉ की डिग्री अगर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में आपको सबसे पहले जिस भी स्टेट में आप रहते हैं या फिर आपको किसी अदर स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक स्टेट की बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके लिए उस स्टेट बार काउंसिल की वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें 10th 12th लॉ की सारी मार्कशीट, इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की है पहले और बाद में अगर 3 ईयर लॉ की डिग्री की है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको उस स्टेट बार काउंसिल में जो फॉर्म फिल करते हैं उसके साथ में अटैच करके भेजनी होती है। तो ऐसे आपको सबसे पहले किसी भी एक स्टेट बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो स्टेट बार काउंसिल आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देती है, जिसमें आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं। उसके बाद में जब वो नंबर आपको मिल जाए, तो उसके बाद में ही आप AIBE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप AIBE के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप AIBE की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस फॉर्म में आपसे वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आते हैं वो मांगे जाते हैं, और वो आप तभी एंटर कर पाएंगे जब आप सबसे पहले एक स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लें। एक चीज़ का और ध्यान रखें, होता कैसे है कि जो भी कोई पर्सन जिसने अभी रिसेंटली अपनी लॉ कंप्लीट की है, तो ऐसे में वो पर्सन अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अप्लाई भी कर दिया है और उसको अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसके घर पर नहीं मिला है, लेकिन स्टेट बार काउंसिल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर उसे ऑनलाइन माध्यम से अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गए हैं, तो भी वो पर्सन AIBE के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि जब आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो पहले ही मिल जाते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास में 2-3 महीने बाद में पहुंचता है। तो ऐसे में आप चेक करते रहें स्टेट बार काउंसिल की वेबसाइट पे जाकर के, वहाँ पर अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गए हैं, तो उनसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं AIBE के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट मिल गया है, तो उसके बाद में आप AIBE के लिए अप्लाई करें। उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एक तो अगस्त में और एक दिसंबर में। तो इस साल की जो अगस्त में एग्ज़ाम होनी है, उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 16 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं
और 27 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 27 जुलाई के बाद में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। 16 जुलाई से ही आपको जो चालान मिलेगा फॉर्म फिल करने के बाद में, तो वो चालान का जो पेमेंट है वो आपको बैंक के थ्रू करना होगा, तो वो भी 16 मई से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 27 जुलाई तक आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसका पेमेंट आप 29 जुलाई तक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 9 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, तो वो एडमिट कार्ड आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर के डाउनलोड कर लेने हैं और उसका प्रिंट आपको ले लेना है। और 16 अगस्त 2020 को मीन्स संडे के दिन ये एग्ज़ाम होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पर्सन इस एग्ज़ाम को अगर फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं कर पाए, तो वो पर्सन कितने भी अटेम्प्ट में वो एग्ज़ाम पास कर सकता है। तो एग्ज़ाम आसानी से आप किस तरीके से पास करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें कैसे लाएंगे, आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद में कैसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, तो ये सारी डिटेल एग्ज़ाम से जुड़ी हुई, इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें पासिंग मार्क्स कितने होंगे, उसके लिए एक अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको डिटेल में ये बात समझा दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आप आसानी से अपनी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में ही, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं, जबकि ये सबसे इजी एग्ज़ाम है। तो इसके बारे में, इसका सिलेबस, एग्ज़ाम और पासिंग मार्क्स और पासिंग क्राइटेरिया, तो और किस तरीके से आपको पास करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप में से किसी भी पर्सन को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। मुझसे जो भी हेल्प होगी वो मैं आपकी करूँगा। इससे रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपका कोई फ्रेंड है उस तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।